हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 14 जुलाई से 16 जुलाई तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। यह आईपीओ फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में बना हुआ है और इसके अंदर हमें शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल से फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 90 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 15% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2300 रुपीज़ का गेन देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसी परफॉर्म करेगा और टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट 1992 में शुरू हुई थी और आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की अमुंडी का जॉइंट वेंचर है। कंपनी इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, ईटीएफ्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। 2025 तक कंपनी के पास 16.32 लाख करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट था, जो इंडिया के टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लगभग 15.5% है। दिसंबर 2025 तक कंपनी 1.6 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रही थी, जिसमें रिटेल और इंस्टीट्यूशन दोनों तरह के इन्वेस्टर शामिल। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 545 से 574 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 9813 करोड़ रुपए का और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 1 रुपीज़ पर शेयर। और जैसा मैंने बताया, इस आईपीओ के अंदर हमें शेयर होल्डर कोटा भी देखने को मिल रहा है। अगर आप 8 जुलाई से पहले एसबीआई बैंक का शेयर होल्ड कर रहे थे तो आप एलिजिबल रहेंगे इसमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। शेयर होल्डर कोटा के अंदर आपके अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में आप 2 एप्लीकेशन यहाँ पे डाल सकते हो। एक आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर एप्लीकेशन डाल सकते हो और एक आप रिटेल कैटेगरी के अंदर जो नॉर्मली एप्लीकेशन डालते हो वो भी डाल सकते हो। तो डेट मैंने आपको बता दी है, आप चेक कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। एक लॉट में यहाँ पे 26 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,924 रुपीज़ मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। बाकी सारी कैटेगरीज के लिए क्या यहाँ पे मिनिमम लॉट्स और अमाउंट है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 25 जुलाई को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 16 जुलाई शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 6,420 सीआर के आसपास। उसके बाद टोटल इनकम या रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 4,976 सीआर के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने 2072 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है। फिर फाइनेंशियल 25 में इंक्रीज हुआ है 2540 सीआर। फिर फाइनेंशियल 26 में फर्दर इंक्रीज हुआ 3067 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंशियल 26 में रिपोर्ट किया। यानी प्रॉफिट के अंदर भी हमें ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद एबिडा, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमें यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद अगर हम बोरोइंग की बात करें तो कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट यहाँ पे नहीं है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के ROE, ROC एंड ROW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% से काफ़ी ऊपर हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। आगे अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 38 के आसपास है। और इसके PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से हम कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही यहाँ पे है, इनफैक्ट लोअर साइड में है। तो PE के मामले में भी कंपनी ठीक नज़र आ रही। नाउ चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका 15% के आसपास चल रहा है, यानी ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की उम्मीद इसमें बनती दिखाई दे रही है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगी है, चाहे वो FIIs हों या DIIs हों। काफ़ी जाने माने नाम हम इसके एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि बड़ा IPO है, काफ़ी जाने मानी ये कंपनी है, तो काफ़ी सारे एंकर्स ने यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट दिखाया। थर्ड हमारा पॉइंट आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए मुझे पर्सनली लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छी है। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट आता है इस IPO की डिमांड। देखिए काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, शेयर होल्डर कोटा भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बज़ इस IPO की यहाँ पे बनी हुई है। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है काफ़ी अच्छी खासी डिमांड हमें इस IPO में देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्चुअल में क्या रहती है वो तो लास्ट डे तक ही हमें यहाँ पे पता चलेगा। ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं पर्सनली इस IPO में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ।
हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क एंड एनालिसिस पे लेना है। अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करते हो तो याद रखो, एक ही पैन से मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करोगे तो अलॉटमेंट के टाइम सारे एप्लीकेशंस एक ही काउंट होते हैं। इसलिए अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए स्मार्ट तरीका ये है कि फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड के भी डीमैट अकाउंट्स ओपन करवाओ उनके अपने पैन से, और आईपीओ में अप्लाई करवाओ। इससे मल्टीपल एप्लीकेशंस जा सकती हैं और अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ऐसे ब्रोकर सजेस्ट करो जहां जीरो अकाउंट ओपनिंग और जीरो एएमसी हो, ताकि उनके कोई भी फिक्स चार्जेस ना लगे। मैं खुद ग्रो यूज करता हूं जिसमें कोई एएमसी नहीं लगती। बाकी आप अपनी रिसर्च करके खुद अपना ब्रोकर चूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं इस आईपीओ का जीएमपीएस सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।